वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम का 6th चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। I thought I'd spend the time usefully. I set my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. तो यहाँ माया को एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे मिला था, तो उसने सोचा कि इस टाइम को वो यूज़फुली स्पेंड करेगी। इसीलिए वो अपने बेडरूम में एक डेस्क पे बैठ गई और उसने एक पेपर शीट लिया जिसके पे वो लिखने लगी। सेकेंड पार्ट, आई रोट इन अ लार्ज ब्लॉक लेटर। सबसे पहले उसने हेडिंग डाली कैचिंग अ क्रूक, एक अपराधी को कैसे पकड़ा जाए, और फिर एक्सपर्ट डिटेक्टिव की हेडिंग डालकर उसने अपना और अपने भाई का नाम लिखा, निषाद एंड माया पंडित, एंड लास्ट में लिखा बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, यानी सारे लोगों जो हैं मैं उनसे अपॉइंटमेंट ले सकती हूँ। देन आई बिगन राइटिंग, फिर मैंने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड्स द सेवन हु वाज लाइंग ऑन हिज टमी, chin cupped in his palm, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. फिर मैंने देखा आधे घंटे के बाद कि मैं 7 की तरफ पलटी। वो लेटा हुआ था पेट के बल और उसने अपने दोनों हाथों से कप बनाकर चिन को यानी ठुड्डी को पकड़ा हुआ था अपनी हथेलियों से, और वो एक कॉमिक बुक पढ़ रहा था कि इस तरह की पोजीशन में। तो मैंने उससे पूछा कि जो मैंने लिखा है क्या वो सुनना चाहेगा। He looked up questioningly. और फिर वो उठा, उसने मेरी तरफ देखा। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम। और माया ने बोला कि मैंने एक लिस्ट बनाई है सारे फैक्ट्स की जो मुझे मिस्टर नाथ को पकड़ने में, मतलब ये साबित करने में कि वो एक अपराधी हैं, उन्हें ट्रैप करने में हेल्पफुल होगी। तो क्या तुम सुनना चाहोगे? 7 नोडेड। फैक्ट नंबर 1, आई रीड हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। तो उसने बताया कि हम लोग केवल उनका सरनेम जानते हैं कि वो नाथ हैं, उनका हम फर्स्ट नेम नहीं जानते, तो वो हमें खोजना होगा। डू यू थिंक दैट इज़ रियल नेम माया? निषाद आस्क्ड। तो निषाद ने पूछा क्या तुम्हें लगता है वो उनका असली नाम होगा? Probably not, I said. Most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath. तो उसने कहा नहीं, बहुत सारे ऐसे अपराधी होते हैं जो अपना पहला नाम नहीं बताते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनका असली नाम है। फैक्ट नंबर 2, I read on. The tenant at Shankar house say he is mad, strange and unfriendly. तो उसका दूसरा फैक्ट था कि मैंने पढ़ा है और उन लोगों से जाना है कि जितने भी किराएदार शंकर हाउस में रहते हैं जहाँ पर मिस्टर नाथ रहते हैं, वो सब कहते हैं कि मिस्टर नाथ पागल हैं, अजीब हैं और उनको बिल्कुल भी दोस्ती करने के लायक नहीं हैं। फैक्ट नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज़ मैनरलेस। तीसरा फैक्ट था कि वो जो हैं किसी से बात करना पसंद नहीं करते और उनमें मैनर्स भी नहीं हैं, तहजीब नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड ममा से ही इज़ वेरी पोलाइट। निषाद इंटरप्टेड। निषाद ने बीच में इंटरप्ट करके कहा लेकिन वो हमसे अच्छे से बात करते हैं और मम्मा कहती हैं कि वो बहुत पोलाइट नेचर के हैं, बहुत नम्रता से बात करते हैं। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू। तो माया बोलती है नहीं, वो हमसे बात इसलिए करते हैं क्योंकि माँ जो हैं उनका इलाज करती हैं, इसीलिए वो हमसे इतनी नम्रता से बात करते हैं। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स। 7 नोडेड। तो उनका अच्छा बताओ, वो कोई उनके पास कोई लेटर भी आता है? तो 7 इस बात में एग्री करता है। नंबर 5, ही इज़ बीन लिविंग इन द रूम नंबर 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन 1 ईयर। आई कंटिन्यूड। तो उसने बताया कि वो जो रूम नंबर 10 है शंकर हाउस में, वो लगभग 1 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं। नंबर 6, ही डजेंट वर्क एंड सिट इन हिज रूम ऑल डे। और नंबर 6 बताया कि वो कोई भी काम नहीं करते और पूरे दिन अपने कमरे में बैठे रहते हैं। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ ग्रोन अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम। और यहाँ तक कि माया ने कहा कि जो शंकर हाउस में बच्चे हैं, यहाँ तक कि जो बड़े भी हैं, वो भी उससे काफ़ी घबराते हैं, डरते हैं। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल्ड फैट एंड फेयर मैन हु विजिट हिम ऑन द संडे फॉर लंच। और उनके पास कोई मिलने भी नहीं आता है, केवल एक ही आदमी आता है जो चश्मा पहनता है, गोरा है, थोड़ा सा मोटा है, और संडे को केवल लंच करने आता है, और कोई विजिटर्स भी उनके घर पर नहीं आते हैं। फैक्ट नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। यानी चाय और खाना जो है रेस्टोरेंट से ले जाया जाता है रमेश के द्वारा हर रोज़। ही डजेंट केयर वॉट ही ईट्स, पे हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। और साथ में वो जो खाते हैं उसका उनको कोई मतलब ये नहीं है कि हमें पर्टिकुलर कुछ खाना है, और अपना बिल भी तुरंत दे देते हैं, संग में टिप भी देते हैं।
दैट्स एंड माई लिस्ट। आई हैव फॉरगेटन एनीथिंग 7। तो माया पूछती है क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? मेरी लिस्ट जो है यहाँ पर ख़त्म हो गई, मेरी इतनी ही तहकीकात हुई है। निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट। माया ने कहा कि जो निशाद है वो मेरी लिस्ट पर कोई भी खास ध्यान नहीं दे रहा था। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली एंड ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड। उसने इतना सब कुछ सुनने के बाद बस यही कहा, बेचारा आदमी केवल कितना अकेला रहता है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। माया ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, एक अपराधी के दोस्त कैसे हो सकते हैं बेवकूफ़? एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम संडे, सैड निशाद। निशाद ने कहा, कम से कम उनका एक दोस्त तो है जो हर संडे उनके पास मिलने आता है। द ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट देन, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्पलिश इन क्राइम। तो माया कहती है, हाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया विचार आया है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वो आदमी भी हर क्राइम में मिस्टर नाथ का साथी होगा, हेल्पर होगा। आई सेड मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ, हाउ देन टू गिव अ पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। और शायद वो हर संडे संडे जितना भी लूट का माल है उसका एक हिस्सा अपने पार्टनर को देने आता होगा जो कि मिस्टर नाथ हैं, और वो इसी से अपने खर्चे एक्सपेंसेस चलाते हैं। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। और माया कहती है, हाँ बिल्कुल सही, मैं सही सोच रही हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया। निशाद गुस्से से कहता है कि अगर तुम बार बार उनको क्रिमिनल यानी अपराधी कहोगी तो मुझे नहीं लगता मैं तुमसे इस बारे में और बात करना चाहूँगा। निशाद ने ये गुस्से से कहा, ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स। वो इतने बुरे आदमी नहीं हो सकते क्योंकि वो रमेश को टिप्स देते हैं। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट। तो इस पे माया ने कहा, रमेश जो है ज़रूर उनके पीछे बीते हुए समय के बारे में कुछ जानता है, इसीलिए मिस्टर नाथ जो हैं उन्हें ब्राइब देते हैं यानी घूस दे के उनका मुंह बंद करा देते हैं। निशाद ग्लेयर्ड एट हिम विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस द चेस्ट। निशाद ने हाथ बांधकर अपने पेट पर हाथ बांधकर उसको घूरा और थोड़े समय के बाद उसने कहा कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड विद हिम। और ये देखकर माया भी समझ रही थी कि वो बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है और उससे गुस्सा हो रहा है। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। तो माया ने आगे कहा कि अगर तुम इसी तरीके का व्यवहार मुझसे करोगे, एटीट्यूड रखोगे, तो हम आगे की इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? हमारे आगे की इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस किस तरह से होगी? आई विल कॉपरेट ओनली इफ़ यू गिव हिज आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन escaped crook, said 7। तो उसने कहा, मैं ज़रूर कॉपरेट करूँगा अगर तुम मुझे कोई ऐसी बात बताओ कि वो वाकई भागे हुए एक अपराधी हैं। यू रियली मेक मी एंग्री, अब तो मुझे वाकई में गुस्सा दिला रही हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, माया ने लगभग उसे मारा। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड, आई शाउटेड। तो उसने कहा, मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ बेवकूफ़? यू मेक मी मैड, व्हाट इज़ द point of all these inquiries if he is not crook? If you think he is nobody, what's the idea bothering about him? Please tell me। तो उसने कहा, मुझे बताओ, अगर तुमको ये सारी जो इंक्वायरी करनी है तुम उसे क्रूक कह रही हो, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं है। अगर वो कुछ भी नहीं है तो फिर तुम ये सब इंक्वायरी क्यों कर रही हो? निशाद लुक थॉटफुल। आई डिड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन, वाई ही इज़ सो लोनली। तो निशाद ने कहा बहुत सोच विचार के कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो इतने दुबले क्यों हैं, वो अकेले क्यों रहते हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड एंड लिव्स अलोन। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि उनके कोई दोस्त क्यों नहीं हैं, वो अकेले क्यों रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम इफ़ ही लिव्ड शंकर हाउस फॉर अ ईयर हैज़ेंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर आर समथिंग रॉन्ग। माया ने फिर से कहा कि कोशिश करो समझने की 7, मैं तुमसे बता रही हूँ कि वो शंकर हाउस में लगभग 1 साल से रह रहे हैं और उनका कोई एक दोस्त भी नहीं बना है, और कुछ गड़बड़ ज़रूर है। He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops। क्योंकि वो ज़रूर इस बात से डरते हैं कि अगर हमने किसी को दोस्त बनाया तो वो मुझे पहचान लेगा और मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। Maybe not tried to make friends with him, निशाद प्रोटेस्ट। शायद कोई उनसे दोस्ती नहीं कर पा रहा हो या दोस्ती करने की कोशिश ही ना की हो। निशाद ने उसे बात को प्रोटेस्ट किया। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said। माया ने कहा, कोई क्यों ऐसी कोशिश करेगा उनके दोस्त बनने की? तुमने देखा नहीं हो कितने अजीब से हैं?
कितने गंदे से दिखते हैं। आई डोंट केयर, सैड निषाद स्टबर्नली। निषाद ने बिल्कुल अड़ियल तरीके से कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई लाइक हिम, क्योंकि मैं उन्हें पसंद करता हूँ और मैं उनसे दोस्ती करने की पूरी कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स विद अ क्रुक, हाँ यू आर क्रेजी। 7, तो माया ने कहा पागल हो गए हो क्या, एक अपराधी के संग दोस्ती करोगे। द कॉप्स विल टेक यू टू द जेल विद हिम, जो पुलिस है वो तुम्हें और उसको दोनों को जेल में डाल देगी। डू यू वॉन्ट टू हैपन यू इडियट, तुम ऐसा चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो बेवकूफ़। निषाद merely glared at me and quietly walked out of the room. निषाद जो है वो मेरी तरफ एकटक देखता रहा और धीरे से कमरे से चला गया। My theory seemed to have made me no impression to him at all. और मेरी जितनी भी थ्योरीज थी, जितनी भी मैंने इन्वेस्टिगेशन करी थी, जितना भी मैंने उसके बारे में खोजबीन करी थी, कोई भी इम्प्रेशन उस पर नहीं डाल पाए। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।